नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के सिलेबस के संबंध में। साथ ही साथ ऐसे साथी जो तैयारी करने के लिए कुछ विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, उससे संबंध में हम जानकारी आपको देंगे। तो आज हम सबसे पहले जो लोग मुझे पर्सनली कॉल करके मैसेज करके प्रश्न ये पूछे हुए हैं कि क्या शिक्षक भर्ती का भी सिलेबस चेंज होगा जिस प्रकार से छात्रावास अधीक्षक का हुआ है, और साथ ही साथ जो है शिक्षक भर्ती कब आएगी, इसका प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बीच बीच में डालता रहता हूं, और मैं जब डालता हूं जब ऊपर वाले जो है किसी न किसी माध्यम से मीडिया में या समाचार पत्र में जब आते हैं तभी उसके अकॉर्डिंग डालने का प्रयास करता हूँ। अदरवाइज़ आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो जो मैंने जो कहा था वही हो रहा है। उसके बाद जो भी बोल रहा हूँ सब जो है झूठ होते जा रहा है। जो पहले जो बोला था याद आता है कि मैंने जो बोला था, जो मैंने अनुमान लगाया था, जो मेरा जिस प्रकार से अभी भर्ती हो रही है और आगे जो होने वाली है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो साथियों, सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा शिक्षक भर्ती के सिलेबस के संबंध में। जब कुआं खोद ही रहे हो तो गहराई से क्यों डर रहे हो? आप सभी जानते हो डर के आगे जीत है ना। और सभी ये भी जानते हो कि दिया तले हमेशा अंधेरा होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि कई लोगों का मानना है कि सीजी टेट का सिलेबस जिस प्रकार से छात्रावास अधीक्षक का 100 नंबर का हुआ है उसी प्रकार से शिक्षक भर्ती का भी होने वाला है। अब ये कहीं से मुझे पता चला है, मैंने अपने जानकारी में लेने का प्रयास किया इसको, तो कहीं भी ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले अपने हिसाब से, हो सकता है उनको कहीं से पता चला हो, लेकिन अपने हिसाब से लोगों को बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती भी जिस प्रकार से छात्रावास अधीक्षक का हुआ है उसी प्रकार से ये चेंज होने वाला है। ठीक है, तो कई लोग मुझसे पूछें सर हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको तैयारी कैसे करनी है, हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमको कैसे करें। तो सिलेबस चाहे वो 100 नंबर का करे, चाहे वो 150 का ही रहे, आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहें और तैयारी करने में ज़रा से भी चूक ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि यदि वो नंबर 150 का 100 नंबर भी करते हैं तो आपको मैं उसको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि बाल विकास 30 नंबर का आता है, अंग्रेजी 25 नंबर का आता है, हिंदी 25 नंबर का आता है, गणित और विज्ञान मिला के 30 नंबर का आता है, जीके जो है 10 नंबर का आता है। ठीक है, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। यदि हम इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 100 नंबर का भी बनाते हैं, माना कि मेरे हिसाब से तो 100 नंबर का मुश्किल लग रहा है, लेकिन यदि आता भी है तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उसी में से आएगा। इसमें सिलेबस को ना हटा के क्या करेगा, यदि करेगा तब की बात है, उसको नंबर को भी थोड़ा सा काट सकता है। जैसे यदि बाल विकास का 30 नंबर है तो 20 नंबर कर सकता है, अंग्रेजी का 25 है तो 15 कर सकता है, हिंदी का 25 है तो 15 कर सकता है, गणित विज्ञान ज्यों का त्यों रह सकता है, जीके और जीएस का है ना, जीएस का जो है आपका 20 का 10 कर सकता है, जीके और कंप्यूटर का 5-5 नंबर कर सकता है। इस प्रकार से देखेंगे तो सभी सिलेबस पूर्ण रहेगा, लेकिन उसे नंबर में कटौती की जा सकती है। ऐसा यदि होता है तो, लेकिन आपको मेरा उद्देश्य है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छी से करिए, चाहे वो सिलेबस को नंबर में कम कर दे, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट रहेगा। अब केवल आपके लिए सिलेबस चेंज नहीं होगा तो पूरे लोगों के लिए चेंज होगा। यदि करता है तब की बात है, लेकिन 99% मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिलेबस में जो डाला गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे बाल विकास 30 नंबर का है जो आना ही चाहिए। अब अंग्रेजी में 10 नंबर का आपका जो है व्याकरण होता है जो आना चाहिए, 15 नंबर का आपका पेडागॉजी होता है वो भी आना चाहिए, हिंदी भी अनिवार्य ही है ना। अब गणित विज्ञान भी अनिवार्य है, ये शिक्षक के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है,
और उसी के साथ साथ जो है जीएस कंप्यूटर भी सबको जानकारी होना चाहिए। चाहे वो सहायक शिक्षक का हो तो सहायक शिक्षक में भी आप देखेंगे तो सभी अनिवार्य है, उसमें भी इस प्रकार जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार से कटौती कर सकते हैं यदि करना चाहे तो, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट रहेगा यदि करता है तो भी। मैं आप ये वीडियो इसलिए आपके पास भेज रहा हूँ कि कई लोग इसमें थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि सिलेबस यदि 100 नंबर का आएगा तो क्या क्या होगा, कहीं हटा तो नहीं देंगे। आप जो तैयारी कर रहे हो, जो मेन सब्जेक्ट है जैसे गणित है, हिंदी है, बाल विकास है, अंग्रेज़ी है ना, और गणित विज्ञान है यदि आप साइंस वाले हो, यदि आर्ट्स वाले हो तो आपका जीएस है, इसको अच्छे से आप पकड़ कर रखिए। और साथ ही साथ जो है आपका सहायक शिक्षक में देखिए तो उसमें सभी सब्जेक्ट अनिवार्य है, किसको हटा सकता है बताइए, कोई हटने वाला तो है नहीं, केवल नंबर को भी आगे पीछे कर सकता है। तो सहायक शिक्षक के लिए भी सिलेबस को अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ सकता है, और साथ ही साथ जो है आपका शिक्षक का भी आवश्यकता नहीं पड़े। और व्याख्याता की बात करते हैं तो व्याख्याता तो सीधा सीधा बात है, उसमें तो सब्जेक्टिव और बाल विकास बस रहता है, थोड़ा सा जीएस और जीके रहता है, थोड़ा सा कंप्यूटर रहता है, तो उसमें तो सीधा सीधा सब्जेक्टिव को डाल सकता है। जो साथियों बस आप अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है, कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि सर शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। अब मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, इसका जवाब शायद ही कोई दे पाएगा। अब जिस प्रकार से रणनीति आप लोगों की बन रही है, जिस प्रकार से माहौल जो बना हुआ है वो केवल पेपर तक और मीडिया तक सीमित रह गया है, लेकिन आगे की कोई भी जानकारी किसी के माध्यम से पता नहीं चल पा रहा है। आप सबको पता होना चाहिए कि अभी जो आपका जो संगठन है, जो इसको बार बार जो है याद दिलाते हैं, संघर्ष करते हैं, आज प्रतिवेदन देना शुरू कर चुके हैं, अब प्रतिवेदन देना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ आपको अपने विभाग के बारे में बताना चाहूँगा, अभी प्रमोशन शुरू हो रहा है, धीरे धीरे प्रमोशन हो रहा है, फिर युक्तिकरण किया जाएगा। जब युक्तिकरण किया जाएगा उसमें समय लगेगा, उसके बाद फिर से नया सेटअप जो है मतलब बनाया जाएगा। जो नया सेटअप में कितने भर्ती हुआ है, कितना बचा हुआ है, ये जानकारी दिया जाएगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, शिक्षक और व्याख्याता के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन सहायक शिक्षक के पद और खाली हो सकते हैं। तो सहायक शिक्षक के जितने भी साथी हैं उनको तो और मतलब समय में मतलब और पद में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। शिक्षक में भी पद वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि वह शिक्षक से व्याख्याता में जाएगा। लेकिन अब देखा जाए तो 50% व्याख्याता में प्रशिक्षण होता है, तो 50% सहायक शिक्षक से शिक्षक में प्रमोशन होता है। तो उसमें कुछ उतना अंतर आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आने की पूरी संभावना है। एक चीज़ बहुत दुख की बात है यहाँ पे, मैंने पेपर में शायद इसके बारे में सुना था या कहीं व्हाट्सएप में सुना था कि जो आरक्षित वर्ग है ओबीसी एसटी एससी को देखा जाए तो उसकी शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट नहीं दिया जाएगा, ये जानकारी मिल रहा है, जो कि पूर्णतः मेरे ख्याल से अनुचित लग रहा है। उसको 5% का जो जिस प्रकार से छूट मिलता आ रहा है शुरू से, उसी प्रकार से मिलना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसका जो है समाधान निकालना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आरक्षित वर्गों को 5% का छूट बिल्कुल मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, अब जैसे मिलता आ रहा है। तो साथियों बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज के वीडियो में मैं केवल 2 चीज़ बताने के लिए आपके पास यहाँ उपस्थित हुआ था कि चाहे शिक्षा का सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और होगा तो किस प्रकार से होगा। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की जो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं उसकी संभावनाएं जो है अब संभावनाएं ही बन के रह गई है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो तैयारी आप कर रहे हो वो धीरे धीरे आप करते रहें थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें कई लोग मुझे बोलते भी कि सर कितना करें, वो भी सही बात है, क्योंकि एक सीमाएं होती है तैयारी करने की, एक सीमा होती है लगे रहने की। क्योंकि कई लोग जो है अपने घर के भार भी उठाए हुए हैं, घर के रोजी रोटी चलाते हैं, खुद बिजनेसमैन हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं इस बात को झेल चुका हूँ, मैं इस स्थिति से गुजर चुका हूँ, तो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इसलिए कहा जाता है साथियों कि जब भी आपको तैयारी करनी है तो ऐसा करिए कि आप एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए, आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता ही ना हो। आपको उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जाना है पूरी लगनता के साथ
आपको काम करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी असफलता का सामना ना करना पड़े। अपने पूर्व अनुभव से सीखना चाहिए कि आपके पूर्व में आपने क्या गलती किया था, आप में क्या ऐसे चूक हुआ था जिससे आप पीछे रह गए, उनसे आपको सीखना चाहिए। आपने क्या गलती किया था उससे आपको सीखना चाहिए। आपने क्या कमी रह गई उससे आपको सीखना चाहिए। और आज भी यदि आप वही सोच के रह जाएंगे कि निकलेगी तब पढ़ाई करेंगे, निकलेगी तब पढ़ाई करेंगे, तो आज भी जिस प्रकार से आप हो उसी प्रकार से आप रह सकते हैं, उसी रास्ते में आप चलेंगे। तो आप जो है जिस प्रकार से कि कोई भी चीज़ आप करना छोड़ देते हो, है ना, भूल जाते हो, उसी प्रकार से यदि पढ़ाई करना छोड़ देंगे तो आपको आप जानते हो, यदि आप 10 दिन 15 दिन भी छोड़ देते हो तो कोई भी सब्जेक्ट का पुनः शुरुआत करना पड़ता है हमको। तो कोई भी सब्जेक्ट आप डेली जो है आधा घंटा 1 घंटा देखते रहिए, आप उसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। तो आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए, ताकि आप जो है जब भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी तो आएगी, 100% आएगी। जब आपको पता है कि वैकेंसी आना ही है तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए। नहीं कह सकते, लेकिन इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी मतलब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे आप जो है कहे और 2 महीने में आपका वैकेंसी आ जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।